अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्सू से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं क्यूएस के साथ। एक दो दिन हो गए आपसे मुलाकात हुए बे, और इसकी वजह ये थी कि मैं ट्रैवल कर रहा था और इस वक्त जो है वो मैं स्कैगनिंग, जो बरतानिया का स्कैगनस शुक्रिया हसन भाई, स्कैगनस जगह है ये नॉर्थ के अंदर। तो वहाँ पे हैं और ये समंदर के किनारे है जगह, और यहाँ पे जो है वो कारवान्स जो होते हैं, कैरवन सिटीज़ को बोलते हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं छोटे छोटे कारवान्स के अंदर। तो हमारे दोस्त हैं तो उनके साथ हैं हम। तो लेकिन ये है पिछले एक दो दिन क्योंकि सफ़र के अंदर रहा और बहुत सारे वाक़यात भी हुए इस दौरान में। ईरान इसराइल अमेरिका जंग जो बनती चली जा रही थी, उसके सीज़ फायर का भी हुआ। बड़ी दिलचस्प बात है कि सुबह 23 की सुबह 3 बजे जब मैं निकला वहाँ से पाकिस्तान से, तो हम पहुँचे वहाँ पे 7 बजे की सुबह 5 बजे दोहा से 8 बजे फ़्लाइट थी लंदन हीथ्रो के लिए। और जैसे ही हम वहाँ से निकले हैं दोहा से और हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड किया, लैंड करने के बाद सोचा कि देखा जाए कि क्या ख़बर अखबार क्या है। तो पता लगा कि जनाब दोहा एयरपोर्ट, जहाँ से हम थोड़ी ही अर्से पहले निकले थे, वहाँ पे उसमें ईरान ने जो है वो हमला कर दिया। और उससे पहले अमेरिका जो है वो ईरान की तनसीबात पे, एटमी जो तनसीबात हैं उनको तबाह कर चुका था। अमेरिका इसराइल जंग में शामिल हो गया हुआ था, ईरान जंग में। पहुँचे जनाब कि जी इस तमाम जो अपना वो हैं एयर स्पेसेस वो बंद हो गई हैं। परेशानी लाग कि या अल्लाह ये जंग जो है वो कितने दिन चलेगी अपना। तो अभी इसी उधेड़ बुन में सोए थे, रात को सुबह उठे हैं तो पता लगा जनाब के ईरान इसराइल और अमेरिका वो जो ख़िता जंग की लपेट में जा रहा था, बावजूद इसके कि कतर ने जो है वो शाम को ये कहा था कि हम जवाबी हमला करेंगे, अपनी जो सलामती है उसको मलहूज़ है। वो ये इंटरनेशनल लॉ सारा जो है कि भी जना अगर आपकी बैनुल-अक़वामी कवानीन हमले करे, ख़िलाफ़ वर्जी की जाए तो फिर आप जब आपका हक़ रखते हैं, महफूज रखते हैं, वो सारा सिलसिला था। लेकिन जब सुबह आँख खुली तो पता लगा सब कुछ ठीक हो गया। ट्रंप की ट्वीट आ चुकी थी सीज़ फायर की, और फिर उसके बाद मामला ठीक हैं और फिर बाकी एयर स्पेसेस भी खुल गए। तो ये तो वो कहानी थी जो फ़ज़ाई सफ़र के दौरान रही हमारे साथ, और जो ये जंग का ख़िता है उसके ऊपर से फ़्लाई करके हम उस वक्त आए थे। बड़ा वो, आप जब जहाज़ में बैठते हैं आजकल तो जहाज़ बता रहे होते हैं कि आप कौन सी जगह से किस जगह से गुज़र रहे हैं, उतर रहे हैं, और नीचे कौन सा मुल्क है, किसकी एयर स्पेस से आप गुज़र रहे हैं, तो वो सारा मॉनिटर के ऊपर आ रहा होता है। तो ये जो अब सूरत हाल, चलते हैं वापस पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के केस की जानिब। मखसूस नशिस्तों के केस में ये केस ऐसा केस है कि जब शुरू हुआ था तो मंसूर अली शाह साहब और अतर मिन्नल्लाह और मोहम्मद अली मज़हर साहब का बेंच था। उसने 3-5 मिनट में इसको स्टे किया और फिर उसके बाद 1 महीने के लिए अमेरिका चले गए। फिर इसके ऊपर फुल कोर्ट बना वापसी पे। जब फुल कोर्ट बना तो फुल कोर्ट की बनने के ऊपर बहुत सारे मामला आए, क्योंकि तरमीम की बात हो रही थी, आइनी तरमीम की, और जुडिशल कमीशन का इजलास हो चुका हुआ था। आज़म नज़ीर तारड़ कह चुके हुए थे कि जनाब हुकूमत जो है वो तरमीम ला रही है, और फिर उसकी वजह से बहुत एक हाइप रही इस मुकदमे को। बहरहाल 12 जुलाई को जो है वो 8 जज साहबान ने, जिसको हम सरदार जी का थर्मस कहते हैं, वो वाला फ़ैसला किया, और सीटें जो है पीटीआई को दे दी। उसके बाद रिव्यू आया, रिव्यू नहीं लगा क्योंकि मंसूर शाह साहब का फ़ैसला, उन्होंने कहा हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। अब ये छुट्टियों का ताल्लुक़ और इसमें बहुत ज़्यादा है कि छुट्टियों की वजह से इस मुकदमे के अंदर और भी लोगों ने बहुत सारी छुट्टियाँ की हुई हैं। पहले जज साहबान छुट्टियों पे रहे, फिर ये मुकदमा नहीं लगा, फिर अब मुकदमा लगा है तो वकील जो है वो छुट्टियों पे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब थे, वो
जो है वो भी छुट्टियों पे थे, तो लिहाजा वो तब्दील हुए और वो जो उनकी जगह शजील मेमन जो छुट्टियों के ऊपर शजील सवाती एडवोकेट जो कि छुट्टियों पे थे, उनको वापस बुलाया गया। वो यहाँ पे पेश हुए। सिकंदर बशीर मोहम्मद छुट्टियों के ऊपर हैं। और फिर इसमें मज़े की बात ये थी कि सलमान अकरम राजा और उनके क्या नाम लेते हैं फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। तो हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब इसको छुट्टियों में आप इस फैसले इसकी समाअत जो है वो मुलतवी करें, और उस वक्त तक मुलतवी करें जब तक कि 26 तरमीम जो है उसका केस डिसाइड नहीं होता। तो बेंच ने जो है उनकी ये डिसमिस कर दी थी। तो अब वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर रिव्यू दाखिल करेंगे, और जैसे ही ये मुकदमा पिछले हफ्ते मुलतवी हुआ तो जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं उनको छुट्टियां करनी पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था और वहाँ पे जो है वो होती हैं, मतलब रस्म कुल तक तो रखा जा सकता है वहाँ पे। की छुट्टियाँ 2 दिन थी उनकी, तो उनकी छुट्टियों के बाद हेयरिंग रखी गई 25 को, यानी जुमेरात को। लेकिन अब जो है वो एक दरख्वास्त आ गई है, वो हामिद खान साहब की दरख्वास्त आ गई है कि जनाब मैं छुट्टियों पे हूँ, तो अब इसको अगस्त सितंबर तक मुलतवी कर दिया जाए। अच्छा, जो पिछली समाअत थी उससे ही नज़र आ रहा था कि हामिद खान साहब किसी लड़ाई के मूड के अंदर हैं। पहले तो उससे पहले वो कह चुके थे कि अपना उनको फ़ैसला नहीं मिला है शॉर्ट ऑर्डर के, जिसमें बेंच के ऊपर एतराज़ात की हुई थी, और फिर ये और उस वक्त भी हल्की फुल्की सी हुई थी कि जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब इस मुकदमे को मुलतवी किया जाए। तो अब जो पीटीआई का इंटरेस्ट है वो इस मुकदमे के अंदर सिर्फ इतना ही है कि ये मुकदमा फ़ैसला ना हो। अब जैसे जमाल मंदोखेल साहब अपनी वालदा के इंतकाल के बाद अवेलेबल हुए, दस्तयाब हुए, तो कॉज लिस्ट आ गई। कॉज लिस्ट जो है वो 25 की है, लेकिन हामिद खान साहब छुट्टियों पे हैं। अब या तो अदालत को चाहिए कि जो ये मुकदमात हैं कि फुल कोर्ट, मतलब तक 11 जज साहबान बैठे हुए हैं। पता नहीं हामिद खान साहब जो सुन्नी ताद कौंसिल के वकील आर्गूमेंट्स कर चुके हैं और सलमान अकरम राजा, उनसे हटकर वो ऐसे कौन से दलाइल देंगे। तो अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर अदालत को चाहिए कि या तो हामिद खान साहब के लिए सहूलत पैदा करे कि जनाब जूम के ऊपर जो है वो शामिल हो जाएं उस हेयरिंग के अंदर, और अगर नहीं होते हैं तो वो अपने रिटर्न आर्गूमेंट दे दें। अगर रिटर्न आर्गूमेंट भी नहीं देते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि फिर अदालत को ये देखना चाहिए कि जनाब एक तारीख मुकर्रर की थी और वकील साहब नहीं आए हैं, और अदम पैरवी के ऊपर जो है वो फिर अपना कहे कि ठीक है हम अपना फैसला सुनाते हैं। कोई अगर नई बात हो तो 1 हफ्ते का वक्त दे, हामिद खान साहब जो हैं वो तहरीरी दलाइल अपने दे दें, और फिर उसके बाद इस मुकदमे को निपटाया जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन और जो सारे जो हैं वो एक तरफ लगें। अगर सीटें मिलनी है पीटीआई को तो सीटें मिल जाएं, और अगर नहीं मिलनी है तो फिर मुल्क जो है वो आगे की तरफ चले, जो भी सिस्टम है वो। लेकिन सिस्टम को जामिद जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट एक तवील अरसे से नामुकम्मल है, तकरीबन 1.5 साल से नामुकम्मल है। वो जो MNAs थे वो MNAs तस्लीम भी किया अदालत ने, और कहा है एक मुद्दत के बाद वो MNA भी नहीं रहेंगे, तो वो डिनोटिफिकेशन हो गए में उनके। तो अब ये मुकदमा जो है, अब इसमें छुट्टियों की एक और तरफ है। मखदूम अली ख़ान जो हैं वो छुट्टियों के ऊपर थे या मुल्क से बाहर थे, और उनको कहा गया कि जनाब जुमे को आर्गूमेंट मुकम्मल हो जाएंगे, तो मंडे को हो सकता है कि उनको आर्गूमेंट देने पड़े, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जो है मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन सलमान राजा साहब ने कहा कि मुझे भी और दलाइल देने हैं। तो वो यहाँ पे छुट्टियाँ, कुछ लोग छुट्टियाँ ख़त्म करके आ रहे हैं और कुछ लोग छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं। जज जो है वो रिव्यू नहीं सुनते, छुट्टियों पे चले जाते थे। अब जज जो है वो इस मुकदमे को सुनना चाह रहे हैं, लेकिन वकील जो है वो दस्तयाब नहीं है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर पार्लियामेंट नामुकम्मल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फ़ैसले के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब मखसूस नशस्तों के फ़ैसले आएंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर भी उसके असरात पड़ सकते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से याद आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जो है वो फिर एक मरतबा फूट पड़ गई है। अली अमीन गंडापुर जो है वो ज़ेर ताब हैं, और अलीमा ख़ान ने कहा दिया उनको कि जनाब ये तो -1 वाले फार्मूले पर अमल दरामद की बात है।
तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि मुकदमात फ़िक्स हो रहे हैं और इनके ऊपर हो सकता है कि फ़ैसला हो जाए। और मेरा तो ख़्याल यही है कि अदालत में अगर हामिद खान साहब पेश ना हुए तो फिर अदालत आगे बढ़ेगी और बाकी लोगों को कहेगी कि आप दलाइल जो है वो मुकम्मल करें। और गालिब इम्कान यही है अगले 1 से 2 हफ़्ते के अंदर मखसूस नशिस्तों की केस का फ़ैसला आ जाए। गालिब इम्कान यही है। अब आगे अगर हामिद खान साहब की बात मानती है अदालत कि जो पीटीआई कहेगी या उसके वकील कहेंगे अदालत उस तरह चलेगी, फिर तो शायद ये आगे तक चला जाए। लेकिन अगर अदालत अदालत रही तो ये मुकदमा अगले हफ्ते तकमील तक पहुंच जाएगा। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दी, चलाने के बाद।